हेलो दोस्तों, तो आज आप बात करांगा जो पुलिस में आने वाला क्वेश्चन है 50 उनका बारे में। तो देखो ध्यान से, ये साइंस का कुछ क्वेश्चन है। देखो, एपीकल्चर का संबंध किससे है? तो एपीकल्चर को संबंध कैसे है? मधुमक्खी पालन के अध्ययन से। जतरा कि आप हृदय को अध्ययन करा तो वो के कहलाओगो कार्डियोलॉजी, और उत्तरदाता को अध्ययन करा की कहलाओगो ओडोंटोलॉजी। तो एपीकल्चर कैसे संबंध है, यानी मधुमक्खी पालन के अध्ययन से क्या संबंधित है? एपीकल्चर। आगे देखो, जीवाश्मों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो जीवाश्म का अध्ययन क्या कहा जाए? जीवाश्म विज्ञान। आगे देखो, पौधों के परागकणों के अध्ययन को क्या कहते हैं? क्या रहे पौधों के परागकणों के अध्ययन को? तो पौधा के परागकणों का अध्ययन क्या कहा जाए? पेलिनोलॉजी। आगे देखो, हॉर्टिकल्चर के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? तो देखो, हॉर्टिकल्चर के अंतर्गत क्या को अध्ययन करियो जागो? वनस्पति संवर्धन का सर्वग्राही रक्त समूह है। तो सबने यानी कि रक्त सर्वग्राही देश का है कौन? ए बीज को खून है। और कहीं को ले कौन सा है? ओ नेगेटिव, सिर्फ ओ नेगेटिव वाला कोई ले सके है। आगे देखो, जैविक सेवन क्या होता है? तो योग एक वो है कृत्रिम हृदय। आगे देखो, शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन। तो शरीर में ऑक्सीजन पूछे के द्वारा? रक्त के द्वारा। आगे देखो, वृक्क का भार होता है। तो वृक्क का भार कितना होता है? 150 ग्राम। कितना है? 150 ग्राम। आगे देखो, हृदय की धड़कन का नियंत्रक है। तो हृदय की धड़कन को नियंत्रक कौन है? पेसमेकर। जो हृदय की धड़कन ने कंट्रोल करे वो कौन है? पेसमेकर। आगे देखो, मनुष्य के कुल कितने दांत होते हैं? तो 32। मानव शरीर में सबसे लंबी तंत्रिका कौन सी है? तंत्रिका कोशिका। और मानव शरीर में पेशियां, तो मानव शरीर में कितनी पेशियां हुई? टोटल 639। कितनी? 639। नेक्स्ट देखो, सबसे छोटा बीज कौन सा होता है? तो सबसे छोटो बीज जो हो कौन सो है? आर्किड। आगे देखो, जीव विज्ञान एवं जंतु विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है? के पूछे गए प्रश्न में। तो यह पूछे गए जीव विज्ञान और जंतु विज्ञान को अध्ययन के हुआ है? तो क्या हो? अरस्तु को। देखो, जीव विज्ञान और जंतु विज्ञान को पिता कौन है? अरस्तु। कौन है? अरस्तु। आगे देखो, सबसे बड़ी कोशिका किस पक्षी की होती है? तो शुतुरमुर्ग की कोशिका सबसे बड़ी हुआ पक्षिया। माइकोलॉजी का संबंध किससे है? तो कवका को अध्ययन करने के कहलावे है माइकोलॉजी। सीधो प्रश्न पूछ लीजिए, कवकों का अध्ययन करना क्या कहलाता है? तो माइकोलॉजी। आगे देखो, पेमोलॉजी का संबंध किससे है? तो पेमोलॉजी का संबंध है फलों के अध्ययन से। पेमोलॉजी क्या की फलों का अध्ययन करा उनकी कहंगा पेमोलॉजी। आगे देखो, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? न्यूरॉन। कौन सी? न्यूरॉन। कोशिका की खोज किसने व कब की थी? तो 1665 में रॉबर्ट हुक करी थी। कोशिका की खोज कौन करी? 1665 में कर्ण रॉबर्ट हुक। आगे देखो, कार्बोहाइड्रेट शरीर में किस रूप में संचित रहते हैं? तो कार्बोहाइड्रेट शरीर में रही हैं ग्लाइकोजन के रूप में। क्या के रूप में? ग्लाइकोजन के रूप में। नेक्स्ट देखो, गाजर का रंग नारंगी क्यों होता है? तो गाजर नारंगी रंग क्यों है? क्यों? कैरोटीन के कारण। कैरोटीन की है, कैरोटीन एक प्रोटीन है, तो कैरोटीन के कारण। आगे देखो, इंसुलिन शरीर में बनती है। तो इंसुलिन क्या के द्वारा बने? अग्नाशय के द्वारा। क्या के द्वारा? अग्नाशय के द्वारा। आगे देखो, हेजा के रोगाणुओं की खोज किसने की थी? तो रॉबर्ट कोच। कोशिका का ऊर्जा ग्रह को कहते हैं। तो कोशिका का ऊर्जा ग्रह को क्या कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया। आगे देखो, वायरस की खोज किसने की? तो वायरस की खोज करने को नाम है इवानोस्विकी। के है? इवानोवस्की। याद रख लियो, इवानोवस्की। वायरस की खोज करी इवानोवस्की। आगे देखो, सबसे छोटा कोशिकांग कौन सा है? तो राइबोसोम। कौन सा है? राइबोसोम। टमाटर का रंग किस कारण से लाल होता है? तो टमाटर क्या के कारण से लाल हो है? लाइकोपीन के कारण। क्या के कारण है? लाइकोपीन के कारण। अगर देखो, खट्टे फलों में क्या होता है? तो खट्टे फलों में क्या होता है? साइट्रिक अम्ल। क्यों है साइट्रिक अम्ल?
आगे देखो भोजन की ऊर्जा को मापा जाता है, तो भोजन की ऊर्जा ने मापी ऊर्जा क्या में, कैलोरीज में, क्या में, कैलोरीज में। आगे देखो वायु में कौन सी गैस की मात्रा अधिक होती है, तो वायु में कौन सी गैस की मात्रा अधिक हो है, नाइट्रोजन। नेक्स्ट देखो मानव शरीर में पित्त का प्रमुख कार्य, तो मानव शरीर में पित्त जो है उनको प्रमुख कार्य क्या है, वसा का एंजाइम द्वारा पाचन करना। आगे देखो सर्वाधिक ऊर्जा प्रदान करता है, तो कार्बोहाइड्रेट। नेक्स्ट देखो बायोगैस का मुख्य अवयव है, तो बायोगैस को मुख्य अवयव मीथेन है। साधारण नमक का वैज्ञानिक नाम की, जो साधारण नमक आप खामा खानम, तो उनको नाम की है वैज्ञानिक नाम सोडियम क्लोराइड की है, सोडियम क्लोराइड। आगे देखो लोहे में जंग लगने का मुख्य कारण क्या है, ऑक्सीजन के है, ऑक्सीजन। तो संगमरमर का किसका रूप है, चूना पत्थर का। और कुपोषण से सबसे अधिक किसकी कमी होती है, जब कुपोषण हो जाए क्या की कमी पाओगी, प्रोटीन की कमी। आगे देखो सारोलॉजी किससे संबंधित है, तो छिपकलियों का अध्ययन। तो सारोलॉजी कैसे संबंधित है, छिपकलियां के अध्ययन। आगे देखो एंटमोलॉजी किससे संबंधित है, तो कीटों के अध्ययन से। एंटमोलॉजी किससे संबंधित है, कीटों के अध्ययन से। आगे देखो पीसी कल्चर किससे संबंधित है, तो मछली पालन का अध्ययन। पीसी कल्चर का मछली पालन का अध्ययन है। आगे देखो मलेरिया से प्रभावित होने वाला अंग कौन सा है, तो मलेरिया से प्रभावित होने वाला अंग है प्लीहा। कौन सा है, प्लीहा। आगे देखो पीनियल ग्रंथि कहाँ होती है, तो पीनियल ग्रंथि मस्तिष्क में। बाल जिस प्रोटीन का बना होता है, तो अपना बाल जो कौन सा प्रोटीन का बना हुए हैं, केराटिन प्रोटीन। कौन सा प्रोटीन, केराटिन प्रोटीन। नेक्स्ट देखो ऑक्सीजन की खोज किसने की थी, तो कार्ल सीले ने। आगे आयोडोफॉर्म का प्रयोग किस रूप में किया जाता है, तो प्रतिरोधी। बादल किस मंडल में अवतरित होता है, तो क्षोभ मंडल। कौन सा मोही बादल है, क्षोभ मंडल में। आगे देखो हवा में तरंगें होती हैं, तो हवा में तरंगें हुई लंबवत। और नींबू को पीएच मान कितनों, 2.2 कितना होता है, 2.2। आगे देखो सूर्य की विकसित ऊर्जा से होता है, तो नाभिकीय संलयन। अधिकांश मौसम में परिघटनाएं कहाँ होती है, तो मौसमी घटना ज्यादातर कड़ा होंगी क्षोभ मंडल में, क्योंकि बादल कौन सा ही, क्षोभ मंडल में ही। देखो कैलोरीमीटर सामान्यतः किससे बनता है, तो कैलोरीमीटर तांबे से बनता है। कैसे बना है, तांबे से।